आज हम बात करेंगे कि रामकृष्ण परमहंस कर्म के बारे में क्या कहते थे। क्या कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किस भाव से कर्म करना चाहिए। तो रामकृष्ण कहा करते थे कि तुम्हारे लिए कर्म का पूर्ण रूप से त्याग कर देना संभव नहीं है, फिर चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही तुमसे कर्म करवाएगा। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि अनासक्त होकर कर्म करो। अनासक्त होकर कर्म करना यानी कर्म फल की आकांक्षा ना रखना। इस प्रकार मोहमुक्त भाव से कर्म करने का नाम कर्मयोग्य है। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए कर्म का पूर्ण रूप से त्याग कर देना संभव नहीं है। इसका अर्थ समझ रहे हो कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही बैठा है ना और वो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो कर्म नहीं कर रहा है। कर्म नहीं करना हमारे बस में है ही नहीं। कर्म तो होगा, फिर चाहे हमारी मर्जी हो या ना हो। देखो, कर्म करना कर्म है, लेकिन कर्म ना करना ये निर्णय भी तो एक कर्म हुआ ना। अब ये तुमने किया है कर्म नहीं करने का चुनाव, तो इसका भी फल मिलेगा। तो ये तो सोचना मत कि आप कर्म नहीं करोगे। हाँ, हो सकता है कर्म सकाम हो, निष्काम हो, अकर्म में चले जाओ, लेकिन कर्म तो जुड़ा ही हुआ है। कर्म तो होगा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही तुमसे कर्म करवाएगा। माने मनुष्य होने का अर्थ ही है कि कर्म तो करना पड़ेगा। जैसे शरीर धारण किया है तो भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, ठंड भी लगेगा, गर्मी भी होगी। आंखों का काम है देखना तो आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे। उसी तरह से यदि तुम मनुष्य हो, देह धारण की है, तो कर्म भी करना पड़ेगा। नहीं करने का चुनाव तुम्हें उपलब्ध नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि अनासक्त होकर काम करो। अनासक्त होकर काम करने का अर्थ क्या हुआ? कर्म फल के प्रति आसक्त मत रहो। वो कह रहे हैं कर्म फल की आकांक्षा ना रखना। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कोई कर्म कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप कोई फल मिल रहा है तो हम उसे नकार दें। उनका कहने का अर्थ है फल के लिए तो कर्म मत करो। कर्म इसलिए करो क्योंकि कर्म या तो जरूरी है, या धर्म यही कहता है कि तुम कर्म को करो, या फिर कर्म बहुत सुंदर है इसलिए करो, कर्म से तुम्हें प्रेम है इसलिए करो। लेकिन उसके फल के प्रति आसक्त मत रहो। हां, कर्म किया, परिणाम स्वरूप फल भी मिल गया तो ठीक है, स्वीकार कर लेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं हमें तो चाहिए ही नहीं, हमें तो लेना ही नहीं, मिल रहा है तो ले लेंगे। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि कर्म तो सही है लेकिन उसके बदले में हमें कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए हम कर्म नहीं करेंगे। कर्म अगर सही है, जरूरी है, सुंदर है तो करो, फिर चाहे फल जो भी हो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सबसे बड़ी बात यह कि भय नहीं रहेगा। मनुष्य बहुत भयभीत रहता है इस बात से। मनुष्य को जो मौत का भय होता है वो भी इसी के कारण होता है कि वो पूरे जीवन भर कर्म तो करता रहता है, लेकिन कर्म से उसने जो चाहा था, जो गहरी संतुष्टि वो चाहता था, पूर्णता वो चाहता था, वो उसे अभी तक मिली नहीं। उसे यही लगता रहा कि कर्म का फल जब मुझे मिलेगा तब मेरा काम पूरा होगा और तब मुझे संतुष्टि मिलेगी। तो मनुष्य कर्म तो कर देता है, लेकिन फिर उसे डर बना रहता है कि कहीं मर ना जाऊं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी फल मिलना बाकी है ना, अभी पूरा काम नहीं हुआ। और फल क्या है कि अभी मुझे संतुष्टि नहीं मिली, मैं आज तक दौड़ता रहा हूं, मुझे शांति नहीं मिली, मैंने प्रेम जाना नहीं, मैंने ध्यान जाना नहीं। तो इस कारण उसे भय बना रहता है, कहीं मौत ना आ जाए, कहीं बीमारी के कारण कुछ समस्याएं ना हो जाए, कहीं कुछ छिन ना जाए। और जो निष्काम कर्म करता है उसका तो उसने कर्म किया और पूर्ण हो गया।
उसको संतुष्टि भी मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि उसने कर्म इसलिए किया क्योंकि कर्म वो सुंदर था, कर्म से उसे प्रेम था, तो कर्म किया और वो आगे बढ़ गया। इसी को कर्म कहते हैं कि कर्म करो और फल के प्रति आसक्त मत हो। आसक्त नहीं होने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि फल मिल रहा है तो नकार दो या नहीं मिल रहा है तो रोने लग जाओ। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। हम गीत गाते हैं क्यों? क्योंकि हमें गीत गाना पसंद है, हमें अच्छा लगता है, हम अच्छे से गाते हैं। हाँ, हम अगर बहुत अच्छे से गाने लग गए और हमें बड़ी प्रसिद्धि मिल गई तो बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं, वहां भी गाएंगे। वापस छिन भी गई तो भी कोई बात नहीं, हम तो गा रहे हैं ना, हमें तो गाने में आनंद था। एक भक्त ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि हमारे जो सांसारिक कर्तव्य हैं, जैसे कि धनोपार्जन करना, धनोपार्जन माने धन का उपार्जन करना, धन कमाना, इनके संबंध में क्या किया जाए? तो रामकृष्ण कहते हैं कि हाँ, तुम उन्हें किया करो, किंतु उतना ही जितना संसार यात्रा के लिए आवश्यक हो। संसार यात्रा माने जन्म से मृत्यु तक ये जो यात्रा है, जीव की यात्रा, इस यात्रा के लिए जितना आवश्यक है, जितना जरूरी है, उतने धन का उपार्जन करो, कमाओ, और साथ ही एकांत में जाकर के भगवान के सामने रो, और रोते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि सारे कर्म तुम निष्काम भाव से कर सको, ताकि तुम कर्म करो किंतु फल भगवान को समर्पित कर दो। तो प्रार्थना भी करते रहो कि हमारे जितने कर्म हो वो निष्काम ही हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें भोजन नहीं करना है या अपने लिए मकान नहीं बनाना है या कपड़े नहीं पहनना है। ये बात कोई नहीं कहता है। तुम रहोगे ही नहीं अगर जिंदा तो कर्म भी कैसे करोगे? तो ये सब तो जरूरतें हैं, इनका कोई मना नहीं करता है। और जब कह रहे हैं भगवान को समर्पित कर दो, तो उसका अर्थ ये नहीं कि जाकर किसी पेटी में डाल दिए, किसी मूर्ति के सामने चढ़ा दिए, क्योंकि भगवान तो तुम्हारे सामने आकर बैठेंगे नहीं पालती मार के खिलाओ दो। भगवान को समर्पित करने का अर्थ है कि जो भी सही काम है संसार में, जो भी जरूरी काम है संसार में, जो भी सुंदर काम है संसार में, उनमें अपने धन को लगाओ। ऐसे काम जो संसार के कल्याण के लिए किए जा रहे हैं, शांति के लिए किए जा रहे हैं, प्रेम के लिए किए जा रहे हैं, धर्म के लिए किए जा रहे हैं, विज्ञान के लिए किए जा रहे हैं, उनमें उस पैसे को समर्पित करो। और वो पैसा सिर्फ आर्थिक पैसा ही नहीं हो सकता, अनेक तरह के संसाधन हो सकते हैं। बाहुबल हो सकता है, मानसिक बल हो सकता है, पद प्रतिष्ठा पहचान की ताकत हो सकती है। उन सबको भगवान को समर्पित करो, माने संसार में ही जो उच्चतम है उसको समर्पित करो। ये होता है भगवान को समर्पित करने का अर्थ। नदियां सड़ रही हैं तो उसका कारण क्या है? उसको ठीक करने के लिए करो काम, उनकी सफाई करवाओ। जंगल कट रहे हैं तो क्यों कट रहे हैं वो बात जानो और उस पर काम करो। क्लाइमेट चेंज की समस्या है तो उसे ठीक करने पर करो। लोग अधार्मिक हो रहे हैं, हिंसा बढ़ रही है तो उसको ठीक करने पर करो। कहीं पर लोग भूखे नंगे हैं, कपड़े नहीं है, रहने को घर नहीं है, उनकी सहायता करो। पशु पक्षी की प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है, क्यों होती जा रही है उस कारण को जानो और उस पर काम करो। कोई दिखता है आसपास की कोई बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है, अच्छा समझता है, जानता है, लेकिन उसको आगे बढ़ने में समस्या आ रही है तो उसका सहारा बन जाओ। ऐसे अनेक तरह से तुम काम कर सकते हो भगवान के लिए। ये होता है भगवान को समर्पित करने का अर्थ। या फिर सचमुच कोई संस्थाएं हो जो ईमानदारी से समाज के, संसार के कल्याण में काम कर रही हो तो उनको डोनेशन दे दो, अगर खुद जाकर के काम नहीं कर सकते तो। इस तरह भगवान को समर्पित किया जाता है। और फिर कर्म की ही बात कर रहे हैं तो रामकृष्ण कहते हैं कि केवल उन्हीं कामों को करो जो तुम्हारे सामने आ पड़े हैं और जिन्हें किए बिना नहीं चल सकता। माने जिन्हें किए बिना आप ये नहीं कह सकते कि काम करने की जरूरत नहीं है, जिनको मतलब करना ही पड़ेगा। ऐसे अगर काम है
तो उनको ज़रूर करो और उन्हें भी निष्काम भाव से करो। मान लो कोई छोटा मोटा गांव है जहां पर बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है, कोई गांव हो जहां पर शिक्षा की व्यवस्था ना हो, तो हम जा कर के मान लो वहां पर किसी तरह से व्यवस्था कराए, स्कूल बना दिया छोटा मोटा, कुछ शिक्षकों की व्यवस्था कर दी, तो हमें फिर ये उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि हम उसके बदले में उनसे कुछ लेंगे, क्योंकि बेचारों के पास उनके पास होता ही कुछ, तो हमें व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। तो वहाँ निष्कामता हो। और आगे रामकृष्ण ये भी कहते हैं कि जानबूझकर स्वयं को बहुत अधिक कामों में उलझा लेना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे मनुष्य भगवान को भूल जाता है। तो देखो, कौन से काम में नहीं उलझना है? जो भगवान से दूर ले जाते हैं या जो भोगवाद के लिए सिर्फ किए जाते हैं, संसार में तरक्कियां पाने के लिए। तरक्की कैसी? वही भेड़ चाल वाली। तो उसके पीछे ज़्यादा नहीं उलझना है किसी काम में। हाँ, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए, जो अभी हमने कहा, उस तरह के कामों के लिए अगर दिन रात भी जूझना पड़े तो उनको करना चाहिए। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि जब तुम व्यर्थ के कामों में उलझ जाते हो जानबूझकर, तो तुम भगवान से दूर हो जाते हो। पर अगर तुम काम ही ऐसे करो जो भगवान को समर्पित हो, तो वो काम तो खूब करो, क्योंकि उससे तो तुम और ज्यादा निकट आओगे भगवान के। कुछ क्रांतिकारी हुए, जैसे गांधी जी, जैसे सुभाष चंद्र बोस, इनके जीवन को देखकर यही दिखता है, जब उनको पढ़ोगे तो जानोगे कि उन्होंने समाज कल्याण के माध्यम से सत्य को जानने का प्रयास किया है। उसी से तुम स्वयं के और भगवान के निकट आते हो, सत्य के निकट आते हो। आगे रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि ये संसार हमारा कर्म क्षेत्र है। यहाँ कुछ कर्तव्य करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। जैसे लोगों का निवास तो देहात में होता है, किंतु वे काम करने के लिए कलकत्ते आते हैं, माने शहर आते हैं। हम गांव में रहते हैं लेकिन आते शहर में है काम करने के लिए। उसी तरह से ये जो हमें जन्म मिला है, ये भी हमारा कर्म क्षेत्र है। यहाँ पर भी हम कुछ कर्तव्य करने के लिए आए हैं। समझ रहे हो? यहाँ हम महल खड़े करने नहीं आए हैं, पृथ्वी के किसी टुकड़े पर अपना एकाधिकार करने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन लोग तो ऐसा ही करते हैं। किस काम का वो एकाधिकार जो अनेक लोगों को बेघर कर दे? अगर संसार में लोग भूखमरी से मरते हैं, गरीबी से मरते हैं, घर नहीं होता है, कपड़े नहीं होते हैं, तो इसका कारण क्या है? इसका बहुत बड़ा कारण है उन लोगों के पास पैसा होना जिन्होंने अपने बैंकों में भर भर के रखा है। अगर देश के, दुनिया के चंद लोग धन को अपने बैंक अकाउंट में भर भर के रखते हैं, बड़े बड़े महल खड़े कर लेते हैं, तो उस कारण जो पैसा आम लोगों के पास होना चाहिए, जो धन संपदा उनके पास होनी चाहिए, वो उनके पास नहीं पहुंचती। इस कारण इतनी समस्याएं आती है। पर जो लोग, जिन्हें हम आज कहते हैं कि वो धन संपदा पकड़ करके बैठे हैं, क्या सिर्फ वही ऐसे हैं? नहीं, हर कोई व्यक्ति ऐसा ही है। बस उनको अवसर मिल गया तो उन्होंने ऐसा कर लिया, कल किसी और को मिलेगा तो वो भी ऐसा करेगा। अधिकांश जो लोग अपने आप को बेचारा, शोषित ऐसा बताते हैं, वो वैसे होते नहीं हैं। हाँ, वर्तमान स्थिति उनकी वैसी हो सकती है, पर उनकी नीयत देखोगे तो उनकी नीयत भी वैसी ही है, शोषण करने की, लूट मारने की, लोगों को डराने धमकाने की, मालिक बन जाने की। तो हर व्यक्ति नीचे से ही तो ऊपर उठता है। अगर कोई व्यक्ति आज ऊपर है और गलत है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो आज ही गलत है, वो पहले भी गलत था, बस हम उसे देख नहीं पाए। तो लोगों की स्थिति मत देखो, उसकी हालत मत देखो, उसकी नीयत देखो, नीयत क्या है, कैसी है। रामकृष्ण कहते हैं कि जब हरि, काली अथवा राम का नाम लेते ही आंख से आंसू बहने लगते हैं, तब फिर उस व्यक्ति को संध्या पूजा आदि करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसके सभी कर्म अपने आप छूट जाते हैं। कर्मों का फल उस व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर पाता। अर्थात जो व्यक्ति सचमुच भक्ति में डूबा हुआ है, उसको अलग से कुछ कर्मकांड करने की जरूरत नहीं पड़ती।
उसे ये सब दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो इन सबसे अब आगे निकल गया है। अब वो कर्म तो करता है, लेकिन कर्मों के फल उसको स्पर्श नहीं कर पाते। माने वो अब निष्काम कर्मयोगी हो गया है, क्योंकि अब वो जो कुछ भी कर रहा है अपने प्रभु के लिए, अपनी काली माँ के लिए, अपने राम के लिए, अपने हरि के लिए कर रहा है, अपने कृष्ण के लिए कर रहा है। और फिर अंत में रामकृष्ण कहते हैं कि परमहंस अवस्था को प्राप्त होने पर सभी कर्म छूट जाते हैं। तब मनुष्य सदा भगवान का स्मरण मनन और ध्यान करता रहता है। उसका मन सदा भगवान से युक्त रहता है, और यदि वे कभी कुछ कर्म करता भी है तो वह केवल लोक शिक्षा के लिए ही होता है। अर्थात वो कर्म या तो उसके सारे छूट ही जाएंगे। अब उसका जीवन होगा, वो जीवन ही संसार के लिए प्रेरणा बनेगा, संसार के कल्याण का स्रोत बनेगा। और यदि वो कुछ कर्म करता भी है तो उसके सारे कर्म लोक शिक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए होते हैं। अब वो अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं दौड़ता। अब उसकी कोई सांसारिक इच्छा नहीं रही, उसके लिए वो नहीं दौड़ता। उसके सारे कर्म या तो प्रभु को समर्पित होते हैं या लोक कल्याण के लिए होते हैं। तो इस तरह कर्म के बारे में रामकृष्ण ने कहा है, और यह सब ही कर्मयोगी के लक्षण हैं।